दोस्तों, क्षेत्रवासियों, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये यूनिपोल मुजफ्फरनगर सामनी रोड पीन्ना बाईपास पर लगा हुआ है। रात्रि के समय ये यूनिपोल लगा। मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन को, एडीएम महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को 2 दिन पहले सूचना दी गई कि रात्रि के समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये यूनिपोल लगा दिएगा। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है और ये एक्सीडेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर प्रति साल कई लोग कैजुअल्टी हो चुकी है क्योंकि यहाँ एक अच्छी व्यवस्था नहीं बनी हुई है। आप देख रहे होंगे कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कोई घटना ठीक है वो ताजी घटी है क्या। आपको यहाँ पर शीशे टूटे हुए मिलेंगे। ये यूनिपोल के पास मैं आपको शीशे दिखाता हूँ कि देखिए ये टकराव हुआ, आप देख रहे हैं टकराव हुआ, इस शीशे पड़े हैं। इस यूनिपोल किसी ने लगाया है, बेनाम है, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा है। मेरे द्वारा ये लगवाया गया जिससे कि लोगों को दिखाई दे कि यहाँ पर डिवाइडर है, ये सब चीज़ ढक चुकी है। देखिए ये सब चीज़ ढक चुकी है, इससे अब दिखाई नहीं देगा। अब ये सामने ये अड़ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये यूनिपोल है, ये किसी ने अपने धन कमाने के चक्कर में इसी चीज़ को ज़बरदस्ती यहाँ काट दिया है। देखिए यहाँ किस चीज़ की टक्कर हुई है, अब इसके निशान हैं। आप देख रहे हैं किसी चीज़ का टकराव हुआ रात्रि के समय। और यहाँ तमाम जितने कंच आप देख रहे हैं कैसे कैसे कितने यहाँ बहुत सारे कंच पड़े हैं। ये यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कावड़िया चल चुके हैं, लेकिन ये होल्डिंग माफिया कहीं भी सरकारी संपत्ति पर होल्डिंग लगा रहे हैं। इससे आपको महसूस होगा, आप देख रहे होंगे कि सामने तिराहा है, ये पीना तिराहा है, वहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है। एक पोल वहाँ पे खंभा लगवा गया तो उसकी लाइट नहीं चल रही थी। आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा। देखिए इस पर से भी लाइट फिर उतरवाई, जब वो लाइट नहीं जली। अब ये वो एमडीए का काम था लगाने का, लेकिन ये सिर्फ ऐसी लापरवाही इस तिराहे पर क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ कई कैजुअल्टी हो चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन ये मजाक का कारण बना है। 2 दिन हो लिए, प्रशासन अभी तक इस चीज़ को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा है। यहाँ किसी चीज़ का टकराव भी हुआ, शीशे यहाँ पर पड़े हैं, आप देख रहे होंगे। ये कैसा मजाक हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब साठ गांठ के कारण सब चीज़ें हो रही है। किसका संरक्षण इन लोगों को मिला है? होल्डिंग माफियाओं को, जो बिना किस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। जबकि जिसका अगर कोई टेंडर पास होता है या कोई इसका किसी ने मानक के रूप किसी ने इसका रसीद कटवा रखी है, परमिशन ले रखी है, उस परमिशन का कोई अगर कागज होता तो निश्चित रूप से इस होल्डिंग पर उसका नाम भी लिखा होता है। ये किसका पोल है? यूनिपोल। ये 10 बाई 30 का यूनिपोल है। अब इसको बेचा जाएगा, इस पर लोगों के फ्लैक्स लगेगी, इसको बेचा जाएगा 10,000 रुपये एक साइड के, मतलब 20,000 रुपये महीने के हिसाब से बेचा जाएगा, किसी कंपनी को बेचा जाएगा। तो ये चीज़ें कितनी घातक हो रही है। लोगों के एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है, किसी की जान जाए किसी को ये परवाह नहीं है। प्रशासन को 2 दिन पहले अवगत करा दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत करा दिया गया, एडीएम प्रशासन को अवगत करा दिया गया, लेकिन कोई भी यहाँ मौके पर इसका अभी तक इसकी जांच पड़ताल, इस पर कोई कार्रवाई इससे उखाड़ा नहीं गया। अब कावड़ चल चुकी है, आंधी तूफान के चलते अगर ये किसी प्रकार गिर गया तो कितनों को चोटिल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये यूनिपोल 2 दिन पहले लगा, रात्रि के समय इसे बोर किया गया, रात्रि के समय ये चीज़ें लगी लुक चुक के, और अब इस पर नाम तक भी नहीं लिखा। लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता? जबकि कावड़ यहाँ करोड़ों कावड़िया यहाँ से गुजरते हैं। जैसे पानीपत खटीमामा 709 एडी है, पीन्ना बाईपास की मैं बात कर रहा हूँ, मेन हाईवे की बात कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ये सड़क है और आगे जाके सिंगल रोड हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट्स पर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण में ये लापरवाही आखिर क्यों हो रही है? प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करेगा, ये सबको इंतज़ार है। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हमें इस पर यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ेगा, मजबूरन ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि ये यूनिपोल आपको दिख रहा है, ये यूनिपोल आपको दिख रहा है, ये पीन्ना बाईपास है, पीन्ना बाईपास का तिराहा है। ये पानीपत खटीमामा 709 एडी है। इस यूनिपोल ये सिर्फ लोगों से पैसे उतारने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में सरकारी संपत्ति पर खड़ा करके ये यूनिपोल, इससे लाखों रुपए कमाने का ये काम किया जा रहा है। ऐसे ये किसका संरक्षण इन लोगों को मिला है?